हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अख्तर एंटरटेनमेंट पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में जो ने अपने करियर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज का वीडियो हमें ये बताएगा कि इन 10 महान फुटबॉल प्लेयर्स की कैसी थी उनकी करियर, उनके योगदान और उनके कुछ रोचक तथ्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 10, एर्लिंग हालैंड। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि फुटबॉल खिलाड़ियों की शीर्ष 10 सूची में एर्लिंग शीर्ष फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। बहुत कम खिलाड़ियों ने यूरोपीय क्लब परिदृश्य पर इतना प्रभाव डाला है जितना एर्लिंग हालैंड ने डाला है। कोई कह सकता है कि 21 वर्षीय फॉरवर्ड अभी भी दुनिया के शीर्ष फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माने जाने के लिए बहुत छोटा है। फिर भी डॉर्टमुंड टीम में हालैंड का केवल 90 मिनट का सत्र आपको विश्वास दिलाएगा कि वह हर तरह से योग्य से कहीं अधिक है। हालैंड की गोल स्कोरिंग क्षमता उत्कृष्ट है। वह 2020 में एक बिंदु पर हर 55 मिनट और 54 सेकंड में एक गोल मार रहा था, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। युवा खिलाड़ी ने आरबी साल्ज़बर्ग के साथ ऑस्ट्रिया के ऊपरी डिवीजन से डॉर्टमुंड में जर्मनी के बुंडेसलीगा में अपने आक्रामक खेल को स्थानांतरित कर दिया। प्रख्यात फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह वह देखने में जादुई है और जब वह अपने फॉर्म और जुनून में आता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। नंबर 9, रियाद महरेज। शीर्ष 10 फुटबॉल खिलाड़ियों की सूची में एक और प्रभावशाली लेकिन शीर्ष फुटबॉल खिलाड़ी रियाद है। आगे और किनारे पर इतने कौशल के साथ लिवरपूल जैसी टीम में एक विपक्षी खिलाड़ी को बाहर करना असंभव है। इस साल रियाद महरेज के पास प्रीमियर लीग में कुल 10 गोल और 12 सहायता हैं, जबकि वह इस सीजन में गोल स्कोरिंग में दोहरे अंक हासिल करने वाले मैनचेस्टर सिटी के केवल 6ठे खिलाड़ी हैं। एक प्रीमियर लीग रिकॉर्ड उन्होंने अकेले ही सिटी के 67% खेल खेले हैं और उनमें से 5 के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। महरेज का धैर्य और पहला संपर्क बिल्कुल उल्लेखनीय है और वह संभवतः लीग में किसी अन्य टीम के लिए शुरुआत करेगा। नंबर 8, सादियो माने। टीम की रक्षात्मक दृढ़ता के अलावा हाल के वर्षों में लिवरपूल पर दुनिया के सबसे खतरनाक हमलों में से एक रहा है, जिसमें सादियो माने ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष अब तक 16 गोल और 9 सहायता के साथ सेनेगल फुटबॉल खिलाड़ी नवीनतम अंग्रेजी और यूरोपीय चैंपियन के लिए उत्कृष्ट रहा है। उन्होंने पिछली प्रतियोगिता में पियरे एमरिक ऑबमेयांग और मो सलाह के साथ 22 गोल के साथ प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट जीता था। 2 सीजन पहले मो सालाह के रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल स्कोरिंग सीजन और रॉबर्टो फर्मिनो के दोनों व्यापक खिलाड़ियों पर तकनीकी वर्चस्व के बावजूद सादियो माने बाहर खड़े रहे। उनकी टाइमिंग, गति और प्रबंधन सभी विश्व स्तरीय हैं। नंबर 7, वर्जिल वैन डिस्क। वर्जिल वैन डिस्क की अनुपस्थिति में लिवरपूल 2020 में प्रीमियर लीग जीतने में विफल रहेगा। न केवल डच डिफेंडर का कौशल लिवरपूल को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि मैदान के बाहर उनके प्रभाव ने पूरी टीम की गुणवत्ता में सुधार किया है। वैन डिस्क ने 2018 में साउथहैम्पटन से आने के बाद से जर्गन क्लॉप के साथ लिवरपूल द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नंबर 6, केविन डी ब्रूने। शीर्ष 10 फुटबॉल खिलाड़ियों की सूची में एक और प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी केविन है। केविन डी ब्रूने की तकनीकी विशेषज्ञता वाले प्रीमियर लीग खिलाड़ी की तलाश करना कठिन है। इस चतुर नाटककार के पास घरेलू और विदेशी स्तर पर लगातार जीत हासिल करने के लिए तकनीकी कौशल और ज्ञान है। उनकी क्षमता, गति और ताकत दोनों के मामले में कभी कम मूल्यांकन किया गया है। डी ब्रूइन के बिना मैनचेस्टर सिटी एक अलग टीम होगी। उनकी सहायता के लिए धन्यवाद। वह गोल किंग हैं। सिटी को प्रति 2 प्रीमियर लीग खेलों में एक गोल मिलता है। यह निश्चित रूप से सच है कि चमकदार प्रतिभाओं का एक दल अपने आसपास होने से डी ब्रूइन की क्लब उपलब्धियों में मदद मिलती है, लेकिन 29 वर्षीय फुटबॉल चैंपियन ने बेल्जियम के लिए भी प्रदर्शन किया है। नंबर 5, किलियन एम्बाप्पे। सूची में एक अन्य शीर्ष फुटबॉल खिलाड़ी 22 वर्षीय फ्रांसीसी फुटबॉल खिलाड़ी एम्बाप्पे हैं। किलियन एम्बाप्पे पहले से ही बाजार में सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं। खेल के शिखर पर परिवर्तन शायद पहले ही हो चुका है। 22 वर्षीय खिलाड़ी ने इस सीजन के चैंपियंस लीग में किसी भी अन्य खिलाड़ी से बेहतर प्रदर्शन किया है। एम्बाप्पे की ट्रॉफी कैबिनेट केवल बढ़ेगी क्योंकि वह फाइनल में जीत के साथ विश्व कप चैंपियन और कई लीग 1 चैंपियन रहे हैं। इस सीजन में छोटों से सीमित होने के बावजूद एम्बाप्पे 20 लीग मैचों में 18 गोल करने और 7 सहायता करने में सफल रहे। कुल मिलाकर उनके नाम 47 गोल हैं और उन्होंने सभी लीगों में 33 प्रदर्शनों में सहायता की है। बार्सिलोना के खिलाफ अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद उन्होंने बायर्न म्यूनिख में एक और प्रभावशाली प्रयास किया और 2 गोल दागे। 22 वर्षीय अद्भुत फुटबॉल खिलाड़ी निश्चित रूप से फुटबॉल खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर हो सकता है, क्योंकि उसके आंकड़े और कौशल पूरी तरह से और निर्विवाद रूप से उल्लेखनीय हैं।
नंबर 4 रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। सूची में एक और फुटबॉल खिलाड़ी रॉबर्ट हैं। बायर्न म्यूनिख के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध खिलाड़ी ने हाल ही में संगठन के साथ अपना छठा सीजन और बुंडेसलीगा में अपना 11वां सीजन पूरा किया है, जिससे बायर्न की लगातार 8वीं उपशीर्षक में जीत का समर्थन किया गया है और 31 साल की उम्र में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की का अब तक का सबसे अच्छा सीजन था। त्रुटिहीन फुटबॉल खिलाड़ी बुंडेसलीगा में विजयी रहा है और उसे 5वीं बार शीर्ष गोल स्कोरर का पुरस्कार भी दिया गया है, जिसने 31 खेलों में 34 गोल किए हैं। पूरे लीग में उन्होंने 6 मैचों में केवल 1 गोल खाया, 7 ब्रेसेस और 1 हैट्रिक अर्जित की। उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं में 43 प्रदर्शनों में 51 गोल और 6 सहायता की, जिसमें बायर्न के हालिया डीएफबी पोकल फाइनल में 2 शामिल होंगे। नंबर 3 नेमार। सूची में एक और शीर्ष फुटबॉलर नेमार हैं। चोट की समस्या से जूझने और लॉकडाउन के बाद खेल शुरू करने के बजाय लीग 1 के सीजन को जल्दी समाप्त करने के फैसले के परिणाम स्वरूप मार्च की शुरुआत से नहीं खेल रहे हैं। इससे पता चलता है कि पूरी तरह से फिट होने पर ब्राजीलियाई विंगर कितना शानदार है। नेमार ने प्रतियोगिताओं में अपने 15 खेलों में 13 गोल और 6 सहायता की है। सभी प्रतियोगिताओं के 22 खेलों में ये आंकड़े बढ़कर 18 गोल और 10 सहायता तक पहुंच गए हैं। पेरिस सेंट जर्मेन में अपने 3 सीजन में नेमार पूरी तरह से फिट नहीं रहे हैं, लेकिन जब वह मैदान पर होते हैं तो उनकी बेहतरीन क्षमता प्रदर्शित होती है। लियोनेल, क्रिस्टियानो और चोट ही एकमात्र कारण है जिसके कारण नेमार बैलन डियोर में विजेता नहीं बन पाए हैं। उन 3 मानदंडों के बिना नेमार एक शक्तिशाली खिलाड़ी होगा और यदि लॉक नहीं तो सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के खिताब के लिए उपयुक्त होगा। बैलन डियोर के अलावा नेमार का अगला लक्ष्य अगले चैंपियंस लीग में पीएसजी के साथ विजयी होना है। राउंड ऑफ 16 में औसतन बोरूसिया डॉर्टमुंड को हराने के बाद प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद नेमार स्वस्थ और खिताब के लिए प्रेरित होंगे। नंबर 2 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। शीर्ष फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक 35 वर्ष का है, केवल इटली में अपने सीजन 2 में और अभी भी लक्ष्य के सामने अपमानजनक आंकड़े रख रहा है। शीर्ष फुटबॉल खिलाड़ी ने इस बार सभी प्रतियोगिताओं में जुवेंटस के आधे गोल किए हैं। 28 लीग खेलों में 28 गोल और 6 सहायता के साथ और सभी प्रतियोगिताओं में कुल मिलाकर 29 गोल का योगदान दिया है। खिलाड़ी वर्तमान में कैपो कैनोनियर सीरीज ए टॉप स्कोरर के लिए लाजियो के सिरो इम्मोबाइल के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है और एक चैंपियन लीग सीजन में जुवेंटस के असाधारण खिलाड़ी रहे हैं। रोनाल्डो जो चैंपियंस लीग में अपनी पिछली दोनों टीमों के साथ विजयी रहे हैं, अगले सीजन में प्रतियोगिता फिर से शुरू होने पर इस सीजन में अपना ट्राइफेक्टा खत्म करना चाहेंगे। अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि रोनाल्डो टूर्नामेंट में प्रति सीजन औसतन 1 गोल कर रहे हैं, जबकि इतिहास की तुलना में उन्हें अपने सहयोगियों से कम सहायता मिल रही है। फुटबॉल के इतिहास में रोनाल्डो के नाम सबसे ज्यादा गोल हैं, इसलिए उनके क्रॉसिंग कौशल की कमी ने इस सीजन में उनके कुल लक्ष्य को काफी कम कर दिया है। इसके बावजूद वह अभी भी स्कोरिंग लीडर से 1 अंक पीछे हैं। नंबर 1 लियोनेल मेस्सी। वह लगभग 1 दशक से शीर्ष फुटबॉल खिलाड़ी हैं, लेकिन 33 साल की उम्र में भी उनकी पकड़ मजबूत है। वास्तव में वह शानदार आंकड़ों और प्रदर्शन के आदी हो गए हैं। चोट के कारण बार्सिलोना के पहले 4 टूर्नामेंट छोड़ने के बावजूद मेसी अपने फुटबॉल खिलाड़ी के सफर में 7वीं बार ला लीगा के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर का खिताब जीतने की राह पर है। अब तक 22 गोल कर चुके हैं और 3 गेम शेष हैं। इस अविश्वसनीय फुटबॉल खिलाड़ी के पास इस सीजन में लीग में 20 सहायता है, जिसने एक सीजन में 18 सहायता के उत्कृष्टता और अविश्वसनीय प्रदर्शन के अपने निर्धारित चिन्ह को तोड़ दिया है और 30 लीग खेल में 42 गोल का योगदान पूरा किया है। यह किसी भी फुटबॉल खिलाड़ी के लिए जीवन में एक बार आने वाला सीजन है। लियोनेल मेस्सी के लिए यह खेल के मैदान पर एक और दिन है। शीर्ष फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक के पास कुल टूर्नामेंटों में 27 गोल और 24 सहायता हैं और वह 2014-15 में 13 खिताब जीतने के बाद बार्सिलोना को पहली चैंपियंस लीग सफलता दिलाने की कोशिश कर रहा है। अब तक का शीर्ष फुटबॉल खिलाड़ी सबसे मौजूदा बैलन डियोर विजेता है, जिसने लिवरपूल के डिफेंडर वर्जिल वैन डिस्क को 7 अंकों से हराया। बार्सिलोना के प्रबंधकीय मुद्दों और मेसी के जाने के बाद क्लब के भविष्य को लेकर चिंता के बावजूद अर्जेंटीना के फॉरवर्ड ने हमेशा अनूठा और शानदार फुटबॉल खेला है और अपने करियर का 700वां गोल करने में सफल रहे हैं।